नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है एडवोकेट त्रिभुवन कौशिक और मेरे वीडियो ब्लॉग में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि अगर आप लिटिगेंट हैं, यानी कि आपका किसी भी कोर्ट में मुकदमा चल रहा है, और अगर आप लॉयर हैं जो कि न्यू बर्ड लॉयर हैं, आपको कोर्ट प्रोसीडिंग्स को शुरू करना है, आप जब कोर्ट में जाएं तो आपको जज साहब या मैजिस्ट्रेट साहब को आपको कैसे एड्रेस, यानी कि आपको उनको कैसे संबोधन करना है, कैसे आपको उनके साथ बात करनी है, आज इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। लेकिन बिफोर आई बिगेन विद द वीडियो, अगर आप लोगों ने मेरा जो ये YouTube चैनल है उसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले इस वीडियो को पॉज कर लें और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें, जिससे कि फ्यूचर के जो मेरे वीडियोस हैं वो आप तक पहुंच पाएँ। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, बात यह है कि जब आप कोर्ट में जाते हैं तो आप जज साहब को एड्रेस करते हैं। तो आप जब जज साहब को एड्रेस करेंगे तो आप उनसे किस हिसाब से आप उनसे बात करेंगे। जैसे अगर आप मुझसे बात करेंगे तो आप कह सकते हैं एडवोकेट त्रिभुवन कौशिक। अगर आप अपने आप से बात करेंगे तो सब आपको आपके नाम के हिसाब से बोलेंगे। लेकिन जो जुडिशल ऑफिसर या जो जजेस या जो मैजिस्ट्रेट या फिर जो ऑनरेबल जस्टिसेस जो कोर्ट के होते हैं, उनको हम उनके नाम से संबोधन तो नहीं कर सकते हैं। तो हमें क्या करना है, तो ये समझ लीजिए आप दोस्तों। जो सबसे नीचे वाला जो कोर्ट होता है वो होता है मैजिस्ट्रेट कोर्ट। तो मैजिस्ट्रेट कोर्ट में अगर आप देखें तो मैजिस्ट्रेट कोर्ट में जो अमूमन जो वकील साहब जो होते हैं वो एड्रेस करते हैं सर या मैम से जुडिशल ऑफिसर्स को। तो आप सर या मैम से जुडिशल ऑफिसर्स को आप जो है एड्रेस कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने देखा होगा कि जो जुडिशल ऑफिसर्स होते हैं उनको आप जेंडर स्पेसिफिक आपको एड्रेस करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कोर्ट्स भी हैं जहां पे आपको महिला जज भी मिलेंगी। तो आप उनको जो है, अगर आप देखें जो विंटेज वकील हैं वो उनको एड्रेस करते हैं मैडम सर, या फिर आप मैम भी कह सकते हैं। तो जो भी सम्मानजनक शब्द है आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा आपने देखा होगा, क्योंकि जो हमारा जो जुडिशरी का जो सिस्टम है ये ब्रिटिश यानी कि कॉलोनियल जो जुडिशरी सिस्टम रहा है उसी से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित है। इसलिए आप देखेंगे कि बहुत सारी फिल्मों में आपने देखा होगा कि माय लॉर्ड या योर लॉर्डशिप एटसेट्रा करके जो है कोर्ट को एड्रेस करते हैं और योर ऑनर करके कोर्ट को एड्रेस करते हैं। तो आइए समझते हैं कि ये कहाँ तक सही है और इसको किस हिसाब से किया जाता है। तो जैसा मैंने आपको बताया, मैजिस्ट्रेट कोर्ट्स में आप जो है सर या मैम कह के आप जुडिशल ऑफिसर को एड्रेस कर सकते हैं। इसके अलावा जब आप जाते हैं जजेस कोर्ट्स में, यानी कि कोई सेशंस कोर्ट हो क्रिमिनल के लिए, या फिर कोई जज सीनियर जज या जूनियर जज सिविल डिवीजन साहब का जो है कोर्ट हो, या डिस्ट्रिक्ट जज साहब का कोर्ट हो, यानी कि बाकी जितने भी कोर्ट्स हैं जो कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो होते हैं, आप वहाँ पे जो जज साहब हैं आप उनको एड्रेस कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो सर मैम करके, क्योंकि सर मैम भी एक सम्मानजनक शब्द है। इसके अलावा आप उनको एड्रेस कर सकते हैं योर ऑनर कह के भी, या फिर आप कोर्ट को एड्रेस कर सकते हैं ऑनरेबल कोर्ट कह के, क्योंकि जहां कोर्ट की बात होती है वो एक प्रिसाइडिंग ऑफिसर तक सीमित नहीं रहता है, वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है, वो एक संवैधानिक पोजीशन है जिसको आप जो है ऑनरेबल कोर्ट कह के भी आप संबोधित कर सकते हैं। अब जब आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से अगर आप हायर जुडिशरी में जाएंगे तो आप देखेंगे कि जो हाई कोर्ट्स में जो लॉयर्स हैं वो लोग हाई कोर्ट के जजेस को लॉर्डशिप, माय लॉर्डशिप, लॉर्डशिप्स कह के जो है इस हिसाब से संबोधित करते हैं। और ये ही तरीका है संबोधित करने का सुप्रीम कोर्ट में भी। अब आप हिंदी में समझ लीजिए कि जो जजेस हैं, जैसे अगर आप सबसे छोटे जज की बात करें तो आप उनको सिविल जज जूनियर डिवीज़न, या फिर सिविल जज सीनियर डिवीज़न, या फिर डिस्ट्रिक्ट जज, ये तरीके हैं। इसके अलावा अगर आप जो है क्रिमिनल कोर्ट्स की बात करें तो मैजिस्ट्रेट, चीफ जुडिशल मैजिस्ट्रेट या चीफ मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट, उसके बाद में सेशंस जज। तो अगर आप देखें तो ये तरीके हैं उनको कॉल करने के। इसके अलावा जो हाई कोर्ट के जो जजेस हैं अगर आप देखें उनके सारे ऑर्डर्स में या जो उनको दरख्वास्त जो लगाई जाती हैं उसमें उनको न्यायमूर्ति कहा जाता है, जबकि जो सेशंस कोर्ट यानी कि जो डिस्ट्रिक्ट लेवल के जो कोर्ट होते हैं उसमें न्यायाधीश कहा जाता है, और जो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस होते हैं उनको न्यायाधीश कहा जाता है।
और जो एपेक्स कोर्ट के जो जजेस होते हैं उनको न्यायमूर्ति या न्यायाधीश, इट्स वन एंड द सेम थिंग। तो ये इस हिसाब से हिंदी में उनको एड्रेस करते हैं। अगर आप देखें अंग्रेजी में तो जो जज हैं उनको जज कहा जाता है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, सिविल जज या क्रिमिनल जज, जो सेशन कोर्ट के जो जजेस होते हैं। हाई कोर्ट में उनको जो है जस्टिस कहा जाता है। एंड इट्स द सेम थिंग विद ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, जहाँ पे उनको ऑनरेबल जस्टिस कहा जाता है। एंड इट्स द सेम थिंग विद द हाई कोर्ट। सो लेट मी नॉट मेक इट कंफ्यूजिंग टू यू, लेट मी मेक इट अंडरस्टैंडेबल इन द ईजी वर्ड्स। जब आप जाएं कोर्ट को, अगर आप लिटिगेंट हैं, आपको सम्मानजनक शब्दों का इस्तेमाल करना है। और ये वाली बात जो है सुप्रीम कोर्ट ने भी कही कि ये मैंडेटरी नहीं है कि आप जो है उनके जजेस को योर ऑनर, लॉर्डशिप, माय लॉर्डशिप करके आप एड्रेस करें। कोई भी सम्मानजनक शब्द जो है आप से आप एड्रेस कर सकते हैं। आप सर कह सकते हैं। अगर बेंच है जिसमें एक से ज़्यादा जजेस हैं, आप सर्स कह सकते हैं। लेकिन अभी भी ये देखा गया है कि जुडिशरी में जो लॉयर्स हैं वो अभी भी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में, इनफैक्ट सेशंस कोर्ट में भी माय लॉर्ड कह के जजेस को जो है एड्रेस करते हैं। मुझे लगता है कि ये एक तरीका है एड्रेस करने का। तो अगर वकील चाहें तो इस हिसाब से एड्रेस कर सकते हैं, बट ये कोई मैंडेटरी नहीं है। लेकिन जहाँ तक बात है लिटिगेंट्स की, लिटिगेंट्स जो है सर, मैम, सर्स, और ये इस हिसाब से जो है कोर्ट को एड्रेस कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था मेरा एक छोटा सा वीडियो ब्लॉग कि कोर्ट में जाने के बाद में आपको जो है जो कोर्ट के जो ऑफिसर्स हैं, जो जुडिशल ऑफिसर्स हैं, या फिर जज साहब हैं, या फिर ऑनरेबल जस्टिस साहब हैं, आपको उनको किस हिसाब से एड्रेस करना है। आई होप कि ये जो मेरा छोटा सा वीडियो ब्लॉग मैंने बनाया ये आपके लिए जो है जानकारी वाला हो। इट इज़ नॉलेजेबल फॉर यू एंड आई एम एबल टू क्रिएट सम वैल्यू फॉर यू गाइज। जो मैं वीडियोस बनाता हूँ इन वीडियोस को आप उन तक शेयर करिए जिन लोगों को इन वीडियोस की आवश्यकता है, बिकॉज माई जॉब इज़ डन व्हेन आई क्रिएट वीडियो फॉर यू। इफ़ यू वांट दैट जो मैं शेयर कर रहा हूँ वो किसी के लिए हेल्पफुल हो सकता है, जिसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ आप अपने कमेंट्स भी दें अगर आप चाहते हैं किन्हीं स्पेसिफिक टॉपिक्स पे मैं आपके लिए वीडियो बनाऊँ। तो आज के लिए बस इतना ही। यू हैव अ वंडरफुल डे एंड यू हैव अ गुड वन।